बाणासुर की बेटी है उषा। बाणस्य तनयाम ऊषाम उपेमे यदुत्तमः। बाणासुर बड़ा प्रतापी है और बाणासुर की शोणितपुर का रहने वाला बाणासुर शोणितपुर राजधानी है। बाणासुर के 1000 भुजाएं थी। भगवान शिव का अनन्य भक्त था बाणासुर। बाणासुर की लाडली बेटी है उषा। एक बार उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा कि एक ऐसा राजकुमार आया है जो बड़ा सुंदर है, मेरे अधर अमृत का पान कर रहा है। और जैसे उषा उसका आलिंगन करना चाहती थी, वह छवि अदृश्य हो गई। उस स्वप्न वाले पुरुष को ना पा करके उषा व्याकुल हो जाती है। भोजन और जल छोड़ दिया, अन्न जल छोड़ दिया। और उसकी एक चतुर सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। कुंभांड की बेटी थी। चित्रलेखा ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, मुझे चित्र बनाना आता है। तू नाव गांव नहीं जानती तो शकल तो बता सकती है ना। कहा, बिल्कुल बहन, वो शकल तो मेरे चित्त में बसी हुई है, पर चित्र नहीं बना सकती। सारे समस्त राजाओं का चित्रांकन किया, कोई पसंद नहीं आया। कहा, कुछ और बचे हैं, द्वारिका के यदुवंशी बचे। भगवान श्री कृष्ण का जब चित्र बनाया तो कुछ मुस्कुराहट आई चेहरे में। जब प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो थोड़ी सी शर्मा गई उषा। और जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो लेखनी को पकड़ लिया। कहा, बस बहन, यही है मेरे चित्त को चुराने वाला वो चितचोर, जिसने स्वप्न में मुझे अपने अधरामृत का पान कराया है। तुरंत गई आकाश मार्ग से उस पुत्र का, उस राजकुमार का हरण करके ले आई। उसको पाकर के उषा बड़ी प्रसन्न हुई। और जब बाणासुर को मालूम पड़ा तो बाणासुर ने उसे बंदी बना लिया। नारद जी ने जाकर के बताया कि प्रभु, आपके पौत्र अनिरुद्ध जी बाणासुर के यहां बंदी बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण सेना को लेकर के गए, युद्ध के लिए ललकारा। भगवान शिव उसके नगर की रक्षा करते थे। भगवान शिव युद्ध करने लगे, घमासान भगवान भोलेनाथ से युद्ध हुआ। बाणासुर भी आया, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। एक बार भगवान शिव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया तो भगवान शिव ने कहा, देखो स्वामी सेवक का युद्ध ठीक नहीं है, मैं तुम्हें ध्वजा देता हूं, ध्वजा तू अपनी महल में लगा दे। जिस दिन ये ध्वजा टूटकर अपने आप गिर जाएगी, समझ लेना कि तुझसे युद्ध करने वाला इस धरती में अवतरित हो गया। और जब से ध्वजा टूटकर गिर गई थी तब से इंतजार में था बाणासुर। इतना घमासान युद्ध हुआ। भगवान भोलेनाथ स्वयं रक्षा में डट गए आकर के। भगवान भोलेनाथ की भी एक नहीं चली। कुपित द्वारिकाधीश कृष्ण ने ऐसे बाण बरसाए, लगता था बाणासुर के प्राण ले लेंगे। 1000 भुजाएं थी, एक एक करके बाणासुर के भुजाओं को काटना प्रारंभ किया। सारी भुजाएं कट गई, अब 4 भुजाएं बची। इसी बीच में बाणासुर की मां कोटरा आ गई सामने नग्न अवस्था में। जैसे नग्न अवस्था में बाणासुर की मां को प्रभु ने देखा तो मुख दूसरी तरफ घुमा लिया, युद्ध बंद कर दिया। इतने में प्राण बचा के बाणासुर भाग गया। और भगवान भोलेनाथ आ गए, प्रभु अब क्षमा करिए, मेरा चेला है। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा कि इसका वध तो हम ऐसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्रहलाद को वरदान दे चुका हूं कि प्रहलाद तुम्हारे वंश का मैं कभी भी वध नहीं करूंगा। और ये प्रहलाद का वंशज है, प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र है राजा बलि के पुत्र बाणासुर। इस प्रकार से भगवान आशीर्वाद दे चुके हैं, पर इसके घमंड को प्रभु ने नष्ट किया। बाणासुर वहां से उषा के सहित अनिरुद्ध को लिए हुए
पहुंचा, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु क्षमा कर दीजिए। भगवान ने अभय दान दिया और अपने पौत्र को लेकर के आए।